बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है तो बच्चे बोलते हैं मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दुख रहा है, मुझे अब भूख लग रही है, मुझे सुसु जाना है, मुझे पॉटी जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। यही बहाने लगाते हैं ना बच्चे। क्यों लगाते हैं, इसी चीज़ को हम समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ पूजा। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद पूजा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में आपने मुझसे अपने बच्चों के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर करी हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में शेयर करेंगे और उन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मेरे पास आई उसमें पहला सवाल था, बच्चों को वर्ण कैसे सिखाएं। बच्चों को वर्ण सिखाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि 1 डे और 1 लेटर। ठीक है, एक दिन में एक ही वर्ण सिखाएं, एक से ज़्यादा वर्ण कभी भी शुरुआत में ना सिखाएं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज़ करें, उन्हें वो वर्ड दिखा दिखा कर बार बार लर्न करवाएं। बच्चा इजीली नहीं सीखता है, पढ़ाई बोरिंग होती है ना। बच्चों को वर्ण सिखाने के लिए या इंग्लिश का कोई लेटर हो या नंबर हो उसे सिखाने के लिए ना हमें हमेशा गेम्स यूज़ करनी पड़ती है, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये इंटरेस्ट जो होता है ना बच्चे का, जब तक वो पढ़ाई कर रहा, आगे तक भी कोई कोर्स कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तब तक वो इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहता है। जब तक उसके दिल में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट ही नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही बहाने लगाएगा। इसलिए हमें करना क्या है, हम यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट्स। ठीक है, आपने जो है एक दिन में एक वर्ण करवाना है। वर्ण को आप जो है बच्चे को बार बार दिखाइए, बड़ी बड़ी बुक्स का यूज़ कीजिए या उसकी स्कूल की जो भी बुक है उसमें से सिंगल वर्ड दिखाइए। उसके रिगार्डिंग आपको जो है वर्कशीट्स प्रिपेयर करनी है। जैसे मैंने अगर बच्चे को क सिखाना है तो ये मैंने एक ट्री बनाया, ट्री में मैंने बीच बीच में क को लिख दिया। बच्चे को क्या करना है, आपने बोलना है, इसमें आपको वो जो है वर्ण ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। ठीक है, ऐसे दूसरी वर्कशीट जो है वो है, मैंने एक तरफ वर्ण लिख दिए हैं, दूसरी तरफ वही वर्ण उलट पलट करके लिख दिए हैं। बच्चे को इसे मैच करवाना है। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड मैं आपको और बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये वर्कशीट्स जो है ना रीयूजेबल भी बना सकते हैं आप। वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं बिना पैसा खर्च किए। उसका जो है लिंक मैं आपको वीडियो का प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा और अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा मुझे कि वीडियो कैसा बना है, क्या वो वाकई ही आपको हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, आपने जैसे सपोज़ आपको क वर्ड लिखवाना है ना, ये आप प्लेन पेपर पर क लिख दीजिए। ठीक है, अब ये क लिखने के बाद ना आपने क्या बोलना है, बच्चे को अपनी फिंगर टिप से ऐसे इसके ऊपर जो है ना उंगली को घुमाना है। जब वो इसके ऊपर ना, अब जैसे ग लिखना है, आपने सिखाना है नेक्स्ट वर्ड ग, तो उसके ऊपर। और यही चीज़ आप यहाँ जब प्लेन पेपर पे करवाएंगे ना, बच्चे को खुला स्पेस देंगे। बच्चे को कभी भी बॉन्डेजेस मत दीजिए कि इन 2 लाइनों के बीच में लिखना है। शुरू में तो ये काम करना ही नहीं है। आपको जो है खुला स्पेस बच्चों को प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से बच्चे का जो हाथ है ना वो लिखने के लिए भी खुलेगा और उसका जो ना माइंड जो है, बच्चे का जो माइंड होता है ना वो बड़ी बड़ी पिक्चर्स को ही ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व करेगा। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखिए, बच्चा जो होता है ना वो बड़ी चीज़ को ज़्यादा देखता है, ऑब्जर्व करता है, छोटी चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व करता कभी भी। तो बड़ा बड़ा लिखेंगे, उसके ऊपर उंगली घुमाने को कहेंगे उसे, वो ज़रूर सीखेगा उस चीज़ को। एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ। उस मेथड में क्या करना है आपने, ये देखिए हमारे घर में दालें होती हैं ना, मोटी वाली दालें, वो लेकर के आना है। ठीक है, वो दाल जो है ना, ये जो भी आपने वर्ण सिखाना है ना, उसी के ऊपर इन दालों को ना अरेंज करवाना है। बच्चे क्या करेंगे, एक एक दाने को उठाएंगे
और इसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी जो उंगलियों की टिप्स से जैसे ये उठाएंगे ना, तो उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स होंगी ना, वो डेवलप होंगी। और यही छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो होती हैं ना, बच्चे को लिखने में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। दालें ना आप देना चाहो तो छोटे छोटे से पत्थर, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। क्ले ला के दीजिए बच्चों को। बच्चे जब क्ले से उसकी लंबी लंबी रोप्स बनाएंगे, उन रोप्स को जब इन वर्ण के ऊपर लिखेंगे, एक शेप बनाएंगे, तो उनकी कितनी फाइन मोटर्स की, कितनी एक्यूरेसी कितनी आई उस वर्ण को लिखने के लिए। हमने इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे रिलेटेड गेम्स भी लेकर के आऊँगी, मात्राओं से रिलेटेड। ये नहीं है कि आपने अगर क ख ग ही सिखाना है तो आगे के प्रोसेस को आप नहीं देखेंगे। अभी से ही आपको साउंड्स के ऊपर भी काम करना होगा, वर्ण सिखाते सिखाते, क्योंकि छोटी एज में बच्चा किसी भी चीज़ को ना कैच बड़ी जल्दी करता है, अगर उसके माइंड में आ जाए। और आएगा तभी जब आप इस तरह से वर्कशीट्स का यूज़ करेंगे, एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे। एक थाली ले लीजिए, थाली के ऊपर आटा नहीं तो चलो आप थोड़ा सा रेत जो है ना छान लीजिए, मोटा मोटा ना रहे उसमें, उसको एक प्लेट में रख दीजिए। उसके ऊपर बच्चे से स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन बनवाइए। जब आपने क लिखना सिखाना है तो बच्चे को ना एकदम से नहीं सिखाना है, ये स्टेप्स में सिखाना है। पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी सिखाएंगे आप बार बार रेत के ऊपर, फिर हाफ सर्कल सिखाएंगे ऐसे वाला, फिर दूसरी तरफ वाला, फिर ऊपर को हाफ सर्कल, फिर नीचे को हाफ सर्कल। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है ना, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखानी पड़ती है। और इनकी पिक्चर्स बना करके ना उनकी आंखों के आगे ज़्यादा से ज़्यादा शो करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा बार आप डिस्प्ले करेंगे आप इन चीज़ों को, एक वर्ण को, जो आज कुछ भी आपको सिखाना है, वो उतना उसके माइंड की फोटोग्राफिक मेमोरी में जाकर फीड हो जाएगी। और जो चीज़ अभी फीड होगी ना, वो कभी भी रब नहीं होगी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था, बच्चों को वर्णमाला में अक्षर की पहचान कैसे करवाएं, तो उसके लिए भी आपको यही मेथड यूज़ करना है पहचान करवाने के लिए। जैसे मेथड का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। वो तरीका क्या होगा, आपको कोई भी वर्ण है, एक वर्ण एक पेज पे होता है, और आजकल तो बुक्स भी ऐसी आ रही हैं कि क का ही एक पेज होगा और क से शुरू होने वाले शब्द की बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, जैसे कबूतर या कुछ भी जो भी है, वो सब के सब पिक्चर्स उसके आगे शो हो जाएंगी। जब वो पिक्चर शो हो जाएंगी ना, तो अपने आप ही उसे उसकी साउंड का भी पता चल जाएगा। और जब वो कलरफुल पिक्चर देखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होगा और उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेगा। ख से रिलेटेड जितने भी शब्द शुरू होते हैं वो दिखाइए। जब शुरू में वो एक एक वर्ण को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा ना, आप ये सोच लेना कि बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, जब वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आप दो दो वर्ड्स पर आ जाना। ठीक है, दो दो वर्ण याद करवाने शुरू कर देना, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है बच्चों को वर्णों की पहचान करवाने का। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि वर्णों की पहचान करवाने के लिए रिपीटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर आप च तक पहुँच गए तो पिछले वाले जितने भी वर्ण हैं उनकी आप रिवीजन नहीं करवाएंगे, उनके रिपीटेशंस भी साथ साथ में चलेंगी, है ना। और ऐसी ही वर्कशीट्स के थ्रू चलेंगी। इसी तरह की बहुत सारी वर्कशीट्स जो है ना, वो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, आप उनको जा कर के देखना। बहुत ही प्यारी प्यारी वर्कशीट्स हैं। उनके लिंक जो है ना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से लेकर के उनको यूज़ कीजिएगा, इफ़ेक्टिव रहेंगी बहुत ज़्यादा आपके लिए। मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो आया था कमेंट, in class 12th but watching this video because of my students so they can understand it in better way. Yes, it is right and this is an effective method. बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए ना वो मात्राओं में भी गलतियां करते हैं। वो जो वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको एक पिक्चर बनाई थी, उसमें आ और ऐसे करके ना साउंड्स के ज़रिए किस तरह से बच्चों को सिखाना है वो सब बताया हुआ था। जब साउंड्स शुरू में ही क्लियर नहीं होंगे ना, तो 12th क्लास में भी जाकर ऐसी ही मिस्टेक्स करेगा।
और तब एक्सेप्ट करना माइंड को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इन चीज़ों को शुरू में ही सिखाया जाता है। और इन चीज़ों को पक्का करने के लिए ना केजी, नर्सरी, केजी, आपकी फर्स्ट सेकंड क्लास तक भी ये साउंड्स करवाई जाती हैं। बहुत ज़रूरी होती हैं ये। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। उससे रिलेटेड जो है ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, साउंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है जिसमें हम बोलते हैं वही लिखते हैं। इंग्लिश में कई साउंड्स जो होती हैं ना वो साइलेंट हो जाती हैं, लेकिन जो हिंदी है ना उसमें कभी भी कोई भी साउंड साइलेंट नहीं होती है। वो जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, बस इसमें जो है ध्वनियों की पकड़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस इसमें जो है ना भाषा का स्पष्ट होना और ध्वनियों की जो क्लैरिटी है ना वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस अगर यही आ गया ना तो कभी भी मात्राओं में गलती हो ही नहीं सकती। एक मुझे कमेंट आया था, उस कमेंट में लिखा था कि आपने उस वीडियो में री की मात्रा नहीं बताई है। जी हाँ, री की मात्रा बच्चे को केजी क्लास में नहीं करवाई जाती है, वो करवाई जाती है फर्स्ट सेकंड क्लास में। री का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है। र प्लस ई जब मिलते हैं ना तब बनता है री। ये दो साउंड्स इकट्ठी मिलती हैं तब री बनता है। जैसे कृषि में क के पैरों में री आता है ना। आजकल तो उसको कृषि बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, लेकिन हमारे टाइम में उसे पृथ्वी बोला जाता था, कृषि बोला जाता था। री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम पहले ही बच्चे को ना डिफ़िकल्ट बताएंगे ना तो बच्चा उस चीज़ से बोर हो जाएगा। तो पहले हमें इजी सिखाना है, फिर उसे धीरे धीरे कॉन्क्रीट लेवल पर लेकर जाना है, इजी टू कॉन्क्रीट, है ना। तो री का कॉन्सेप्ट हम सेकंड और थर्ड क्लास में करवाते हैं इनकी। हाँ, पढ़ा ज़रूर देंगे कि उसकी नॉलेज में रहे कि री भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। अदरवाइज री जो है ना उसे समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बच्चे तो क्री में ना जैसे कृषि लिखना है, क में ना र लिख देंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, करीशी लिख देंगे। जब क और री दोनों इकट्ठे प्रोनाउंस करते हैं ना क्री, तब बनता है कृषि। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बुद्धि का उतना परिपक्व होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे चलकर बच्चों को कैसे सिखाना है वो भी बताएंगे आपको। आज के वीडियो में मैंने आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ना उनका आंसर देने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे वीडियोस जो बच्चों के लिए बनाए हैं ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाए हैं। प्लीज़ आप उन्हें देखिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब तक आप मुझे कमेंट ही नहीं करेंगे। आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बात थोड़ी सी इमोशनल है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। किस तरह की वर्कशीट्स होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए इजी मेथड ढूंढ करके लाती हूँ। और ऐसे ऐसे मेथड ढूंढ के लाती हूँ कि बच्चों का जो है ना पढ़ाई में ना मन लग जाए, है ना। पढ़ाई तो सब कुछ है, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा भी क्या, और उसे किस तरह से नॉलेज कैसे होगी। आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरा वीडियो बनाने का तभी मन करेगा ना अगर आप देखेंगे। जब आप देखेंगे ही नहीं, कमेंट ही नहीं करेंगे और आप स्किप करके मत देखिए प्लीज़। आप उस स्किपिंग पार्ट्स में भी बहुत कुछ मैंने बताया हुआ होता है जो बहुत ज़रूरी होता है आपके बच्चे के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो का विराम लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।